और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी आ रही है। लखनऊ में शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर्स छापे गए हैं। सपा दफ्तर के बाहर ये पोस्टर्स लगे हैं। सपा नेताओं की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये पोस्टर युवा समाजवादी नेताओं की तरफ से लगाए गए हैं। साफ है, प्रयागराज में शंकराचार्य के अपमान का मामला अब लखनऊ तक पहुंच गया है और इस मामले पर विपक्ष की तरफ से जमकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद को दिए गए नोटिस में आखिर प्रशासन द्वारा क्या कहा गया है और इस नोटिस को लेकर उन्होंने क्या जवाब दिया है। तो प्राधिकरण ने नोटिस में यह कहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने संगम नोज तक बग्गी ले जाने की कोशिश की और इस पर उनका कहना है कि पालकी का चलना धर्म का अभिन्न अंग है। मेला प्राधिकरण ने आरोप लगाया कि अविमुक्तेश्वरानंद की वजह से माघ मेले की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि पुलिस ने सन्यासियों के साथ ज्यादती की है। मेला प्राधिकरण का कहना है कि आपके कृत्य से भगदड़ की आशंका थी। तो इस पर अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब है कि धार्मिक काम में दखल देने वाले कीमत चुकाएंगे। मेला प्राधिकरण का कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर खतरा था। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया है कि प्रशासन नोटिस को वापस ले। और अब आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले में क्यों अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए, उनकी आखिर क्या मांग है। दरअसल सम्मान के साथ स्नान न कर पाने का आरोप उन्होंने मेला प्राधिकरण पर लगाया। बर्बरता के लिए प्रशासन उनसे माफी मांगे और ये भरोसा दे कि आगे ऐसा नहीं होगा। इन तमाम मांगों के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो धरने पर बैठे थे और पूरा विवाद मौनी अमावस्या के दिन शुरू हुआ जब स्नान करने के लिए वो संगम नोज पर पहुंचे थे। हमारे साथ दिगंबर अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं जिन्हें कंप्यूटर बाबा के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों को प्रणाम और स्वागत है आपका नवभारत पर। कंप्यूटर बाबा जी, पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि एक तरफ माघ मेले में जिस तरीके से ये पूरा विवाद हुआ है, अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर न सिर्फ सियासत दो धड़े में बड़ा नजर आ रहा है बल्कि जो उनके मानने वाले हैं वो भी। आपकी क्या राय है कि क्या एक जिस तरीके से बड़ी शख्सियत है वो अविमुक्तेश्वरानंद और न सिर्फ धर्मगुरु हैं, उनके इस तरीके के आचरण पर प्रशासन का नोटिस जायज है, नाजायज है, क्या आपको लग रहा है? देखिएगा, सबसे पहले तो यह है, क्या अफसरों को ये संतों के साथ ऐसा करना चाहिए था? ये संतों का मेला है। माघ मेला किसका है? हमारे भक्तों का मेला है, संतों का मेला है, शंकराचार्यों का मेला है, महंतों का मेला है, महामंडलेश्वरों का मेला है। ये माघ मेला यहाँ इसलिए है, ये नहीं है कि अफसरों का मेला। तो इस बात के लिए माननीय, हम तो उनसे कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी है, उनको चाहिए कि अफसरों को क्या हाल है, चलिए अब वहां शांत किया जा सकता था। पर जीवन से साधु संतों के साथ आपने बाल पकड़ पकड़ के एक 14 साल के सन्यासियों को खींचा जा रहा है। आपको मालूम है, बाल पकड़ने से महाभारत हो गई थी। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, तिवारी जी को बताना चाहता हूँ कि बाल पकड़ने से महाभारत हुई थी। लेकिन देखिए, सिर्फ शंकराचार्य के साथ तो ऐसा प्रशासन द्वारा नियम लागू नहीं किया गया। और भी जो शंकराचार्य आ रहे हैं, जो बड़े बड़े धर्मगुरु आ रहे हैं, तमाम साधु संत हैं, उन्हें वहां जगह दी गई है, वो वहां पर रह रहे हैं, उनके साथ तो ऐसा कोई नियम विरोध आचरण नहीं हुआ। नहीं, चलिए ठीक है, उनके साथ नहीं। आप ये बताइए कि नियम विरोध, चलिए आपने रोक दिया, तो क्या साधु संतों को, भगवा को जूतों से मारना चाहिए? नाक से खून का उन्हें ऐसा जूता मारा है। जूता मारने वाले आरोप पर तो फिलहाल मुझे नहीं लगता हम कुछ कह पाएंगे, ऐसी तस्वीरें तो सामने नहीं आई है। लेकिन आचार्य शैलेश जी, अब तो कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य भी हैं या नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी ये नाराजगी, उनका धरना प्रदर्शन सामने आ रहा है, माफी मांगने की वो मांग कर रहे हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं उनके आचरण को लेकर। जिला प्रशासन देखिए ज्योति बहन, पहले तो त्यागी जी को बोलिए शांत रहे, हमारा बारी आ रहा है। हमारी भी सुन लीजिए, वो क्या करेंगे क्या? त्यागी जी थोड़ा सा सुनिए, मेरा भी बात सुनिए। ऐसा है कि संतों का एक आचरण होता है, संतों का एक संस्कार होता है। शंकराचार्य बहुत ही सम्मानित, हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर संत सभा में माना जाता है। अविमुक्तेश्वरानंद जी को हमारे किसी भी जो
अखाड़ा परिषद है उसके द्वारा उनको शंकराचार्य नहीं घोषित किया गया है, वो स्वयंभू शंकराचार्य हैं। उसके अलावा हमारा काशी विद्वत परिषद ने उन्हें शंकराचार्य घोषित नहीं किया है। और उनके जो गुरु स्वरूपानंद जी महाराज थे, बहुत सिद्ध संत थे, उन्होंने 2 जगह पर द्वारका पीठ और जोशी मठ, दोनों जगह के शंकराचार्य खुद ही, पहले तो एक जगह के शंकराचार्य थे, दूसरी जगह को उन्होंने घोषित कर लिया। और घोषित करने के बाद वहां पर लड़ाइयां चल रही थी। माधवाश्रम जी महाराज जो अब शरीर से नहीं है, वो शंकराचार्य वहां थे, कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के शिष्य थे। और उसके साथ साथ वासुदेवानंद जी भी उस जगह पर दावा करते हैं। तो वह ज्योतिष पीठ जो है वह कहीं ना कहीं विवादित है, उसका अभी भी मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। उन स्वरूपानंद जी महाराज के शरीर छूटने के बाद, जब उनका शरीर छूटा तो खुद ही उनके दोनों शिष्यों ने, सदानंद जी ने और अवमुक्तेश्वरानंद जी ने खुद ही अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर दिया। अब ये कहते हैं कि 3 मठों के शंकराचार्य ने हमें घोषित कर दिया, एक तो खुद हो गए, दूसरा इनके भाई सदानंद जी महाराज हो गए, और तीसरा श्रृंगेरी में और हमारे संतों में जो शंकराचार्य का ओहदा होता है, शैलेश जी ये भी बताइएगा, ये भगवान स्वरूप होता है। हम जैसे जो हम भक्त हैं, जो भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, वो शंकराचार्यों को अपना भगवान मानते हैं। ऐसे में इस तरीके का रोल होगा तो निश्चित तौर पर एक गलत संदेश जाएगा ये भक्तों में। ज्योतिवान, थोड़ा सा मेरा बात सुनिए। निश्चलानंद जी इनको शंकराचार्य नहीं मानते, पहली बात। दूसरी बात, जो कंप्यूटर बाबा बोल रहे हैं कि मारा गया बटुकों को यह दुखदाई है या नहीं होना चाहिए था, लेकिन बटुक लोग अवमुक्तेश्वरानंद जी के बहकाव में आकर के पुलिस से हाथापाई करना शुरू कर दिए, पुलिस को धक्का धुक्की करना शुरू कर दिए, वर्दी का अपमान किए। इसके बाद इस तरह की घटनाएं घटी है। पुलिस ने, अब देखिए बाबा जो है त्यागी जी है, ये समाज कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, अवमुक्तेश्वरानंद जी भी कांग्रेस के समर्थक है, तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बोलेंगे, ये सपा के समर्थन में बोलेंगे। आज यह मुद्दा राजनीतिक हो गया है, जबकि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य की एक परंपरा, एक सम्मान है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारतवर्ष का पैदल भ्रमण किया था, और एक पालकी में दूल्हा बन करके 100 मीटर भी नहीं चल सकते। काहे का आप संत हैं भाई? काहे के आपके अंदर न तो आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर गुस्सा है, ईर्ष्या है, घृणा है। और जो योगी जी देश के यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ बार बार आरोप। देखिए कंप्यूटर बाबा, इस पर तो जवाब देना होगा। एक सवाल का और भी साथ में जवाब दे दीजिएगा। अवमुक्तेश्वरानंद से भी सवाल पूछा जाए तो भड़कते हैं, भैया उनको इतना गुस्सा क्यों आता है, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वहां मिसबिहेवियर तो प्रशासन के साथ भी उनके बटुकों ने किया था। अवमुक्तेश्वरानंद अपने आप को भगवान समझते हैं। मतलब ये है, नाम ले सुनिए, अब आप एक तिवारी जी कह रहे हैं, प्रेम से सुन लीजिए, तिवारी जी कह रहे हैं कि योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को क्यों कह रहे हैं? क्या ये मेला किसकी सरकार में हो रहा है? एक शब्द भी योगी जी ने कहा है कि अपने अफसरों से? इसका मतलब है कि योगी जी चाहते हैं कि कटोगे तो बटोगे। आप काटना चाहते हो, आप काटना चाहते हो, इसीलिए तो ये 16 साल का 14 साल के भक्तों ने पुलिस को मार दिया। तिवारी जी सुनिए, अखिलेश यादव की एंट्री हो गई, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सपा उनके साथ है, तो सियासत आप लोग शुरू कर दे रहे हैं। क्यों नहीं कहते, ये भी क्यों नहीं कहते हैं कहां गलत हुआ है? और हम संतों के साथ हैं, हम संतों के साथ है तो वो भी उनके साथ हैं। सुनिए, आप 2 चीज है मैं बताना चाहता हूं। एक तरफ जो है कंप्यूटर बाबा, एक बात बताइए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद एक संत है, आपको क्यों लग रहा है कि वो संतों के साथ अन्याय कर रहा है? क्या आप योगी की तरफ है? योगी के हफ्ते में एक तरफ सनातन है। अब आप देखिए ऐसा है, त्यागी जी, आप कांग्रेस के, आप नामदेव त्यागी जी हैं, संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, अरे भाई कांग्रेस के नेता रहे हैं, कांग्रेस आचार्य रहे हैं, क्या भक्तों के साथ, हमारे संतों के साथ, सनातन के साथ, भगवान के साथ, हिंदुओं के साथ कांग्रेस के फेवर कर रहे हैं, सपा के साथ बैठे हुए हैं, विपक्ष के साथ बैठे हुए हैं। अब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई थी तो पाकिस्तान की तरफ से भारत से लड़ रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री से लड़ रहे थे, अपने आप को भगवान समझते हैं।
ये एक राज्य के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को कुछ समझते ही नहीं है, पद की कोई गरिमा नहीं। आप त्यागी जी कि इसी देश में शंकराचार्य जी मर्डर केस में जेल, आप मर्डर करोगे आप जेल नहीं जाओगे क्या? आप कितने भी शंकराचार्य हो, मर्डर करोगे जेल जाओगे, पुलिस की पिटाई खाओगे, या कानून से देश चलता है। अपने आप भगवान नहीं समझिए, भगवान मत समझिए। और शैलेश जी देखिए, एक जवाब मैं भी आपसे भी चाहूंगी कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद एक संत है, इन लोगों को क्यों लग रहा है कि वो दूसरे संतों के साथ अन्याय करेंगे? यही वो जगह है, यही वो जिला है जहां इतना बड़ा महाकुंभ का भी आयोजन हुआ, तब कोई बखेड़ा नहीं हुआ। अखिलेश यादव की जो आज पक्ष ले रहे हैं, वही अखिलेश यादव की पुलिस ने इनको डंडे मारी। जब अखिलेश यादव ने उसे डंडे नहीं मारे तो योगी जी ने भी नहीं किया है। योगी जी से क्यों मांग रहे हैं इस्तीफा? पहने हैं, अपने अफसरों को कह नहीं सकते कि गलत आप मारिए, पर वो चीज दूसरे ढंग से भी किया सकता है। एक IAS अधिकारी है, आप इतने बच्चों को, हमारे संतों को, आप क्या पीछे दिखाना चाहते हैं? ये नहीं कर सकते हैं। एक देश का मुख्यमंत्री है, एक देश का मुख्यमंत्री है। ईश्वरानंद जी का अहंकार ही उनको काल बन रहा है। आज शंकराचार्य के रूप में पूरे देश में अपने आप को प्रचारित कर रहे हैं। उस स्थान पर माधवाश्रम महाराज का स्थान था। अच्छा शंकराचार्य जी, देखिए कंप्यूटर बाबा, एक सवाल आपसे भी कि क्या ये माघ पर्व, क्या ये स्नान सिर्फ साधु संतों के लिए, क्या ये हम जैसे आम भक्तों के लिए नहीं है? क्या ये उन्हीं के बटुकों के लिए? अगर वहां मिसबिहेवियर किया जाता है, वो बग्गी लेकर संगम नोस तक जाते हैं, हालात बिगड़ते हैं, भगदड़ मचती है, आम जनता मरे तो मरे, लेकिन उनको कोई तकलीफ ना हो। आप कह रहे हैं आम जनता मरे तो मरे, भगदड़ हो चले, लेकिन उनकी व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। तो नियम पालन करने के लिए तो कहा गया था ना, रूल्स फॉलो करने के लिए कहा गया था। अब ईश्वरानंद जी को चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा। पहले बात सुधारी है, बग्गी नहीं, इस तरह के बग्गी नहीं थी, बग्गी में घोड़े होती। चलिए आप पालकी मान लीजिए, भीड़ तो अव्यवस्थित होगी ना वहां पर। आपको पता है सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ों की तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। आते इसका मतलब है कि यदि वो वहां तो पुलिस की गाड़ी जा रही थी, पुलिस की गाड़ी जा रही थी, तो पुलिस की गाड़ी जहां तक जा रही थी वहां तक तो एक पार्टी तो भी हाथ पर जाके वहां छोड़ देते। आपने देखा कि तो अच्छा चलिए वो भी ठीक है। इसके बाद भी क्या पुलिस को, अफसर को मारना चाहिए, जूतों से मारना चाहिए? देखिए संत अपनी जगह संत है, उनका सब सम्मान करते हैं, लेकिन जब बात कानून व्यवस्था पर आती है तो फिर सब एक ही नाव में होते हैं और प्रशासन के लिए कोई अलग विशेष नहीं।